नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत से उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक करियर एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि वह जल्द ही राज्य के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। 5 महीने पहले जब उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हार मिली थी, तब से वह काफी निराश नजर आ रहे थे। वह तो विधानसभा चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन पार्टी के काफी आग्रह के बाद उन्होंने चुनाव लड़ना तय किया। जब उन्होंने गांदरबल से पर्चा भरा, तब उनके खिलाफ कई निर्दलियों ने नामांकन कर दिया। लोकसभा चुनाव में मिली हार को देखकर उमर अब्दुल्ला काफी सतर्क थे, इसलिए उन्होंने गांदरबल में हार के डर से बडगाम से भी पर्चा दाखिल कर दिया और अब उन्होंने दोनों सीटों से जीत हासिल कर ली है। हम आपको याद दिला दें कि चुनाव प्रचार के दौरान उमर अब्दुल्ला अपनी टोपी हाथ में लेकर मतदाताओं से उसकी इज्जत बचाने की गुहार लगा रहे थे और आखिरकार उनकी सुन ली गई। 5 महीने में ही जिस तरह फर्श से अर्श पर उमर जा पहुंचे हैं, वह उन नेताओं के लिए प्रेरणा है जो एक हार से निराश हो जाते हैं। इस शानदार जीत से गदगद दिख रहे उमर अब्दुल्ला अब सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वह इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री पद के बारे में फैसला होने की बात कह रहे हैं और साथ ही दिल्ली से भी अच्छे रिश्ते बनाकर चलने की बात कर रहे हैं। उमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है, क्योंकि उन्होंने चुनावी जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदर्शन की सराहना करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में JKNC के सराहनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के साथ रचनात्मक संबंध की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा, बधाई संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी साहब। हम संघवाद की सच्ची भावना में रचनात्मक संबंध की आशा करते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग निरंतर विकास और सुशासन से लाभान्वित हो सकें। हम आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वह अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के साथ केंद्र शासित प्रदेश में अगली सरकार बनाने के लिए तैयार है। कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल कर उल्लेखनीय कार्य करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर कुछ चीजें की जा सकती हैं और कुछ चीजें नहीं की जा सकती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सम्मानजनक काम करेंगे और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाएंगे और फिर हमारे घोषणा पत्र के बाकी हिस्से को लागू किया जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस बात के बावजूद कि यहाँ जमहूरियत को पिछले 8-10 साल से पनपने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। वोटरों ने बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल किया, खासकर उन इलाकों में जहां आज़ाद उम्मीदवारों के जरिए और छोटी पार्टियों के जरिए वोटों को तकसीम करने की एक साजिश रचाई जा रही थी। मैं खासकर कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में जिस तरह वोटरों ने इस साजिश को नाकामयाब किया, अब आप देखें 40% से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो आज़ाद उम्मीदवार थे, लेकिन 2-3 को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो इस इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसी से आपको वोटरों की समझदारी का एक एहसास होता है और अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के जरिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। हमारे और दिल्ली में फर्क है। दिल्ली कभी रियासत रही नहीं। दिल्ली को रियासत बनाने का वादा किसी ने किया नहीं। हम एक रियासत थे। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर अपने आप में एक रियासत थी और हमें रियासत का दर्जा एक वादा दिया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने दिया है, गृह मंत्री साहब ने दिया है, बीजेपी के अन्य जो सीनियर मिनिस्टर हैं उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये 3 कदम लिए जाएंगे। पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। अब डिलिमिटेशन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए, अब स्टेटहुड रह गया है। तो यहाँ हुकूमत बनते ही
मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि कैबिनेट का पहला फैसला ये होगा कि वो एक रेजोल्यूशन कैबिनेट की तरफ से पास करें कि मरकज को अब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा देना चाहिए और वो रेजोल्यूशन लेके वजीर आजम साहब को पेश किया जाए। ये अब हुकूमत बनने दीजिए, यहाँ वजीर आला बने, उसके बाद ये सवाल आप उनसे करिए। मेरा तो उन्हें मशवरा यही होगा कि नई दिल्ली के साथ एक तालमेल तो बनाना ज़रूरी है। हमारे मुतालबे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं और दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। बीजेपी के साथ तो हमारा टकराव रहेगा, लेकिन मरकज के साथ टक्कर करना ये हमारी कोई मजबूरी नहीं है। मरकज के साथ ठीक ठाक ताल्लुकात बने, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने झगड़े के लिए वोट नहीं दिए। जम्मू कश्मीर के वोटरों ने वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि वो रोजगार चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, वो रियासत का दर्जा चाहते हैं, वो बिजली में एक राहत चाहते हैं, अन्य उनके जो मुश्किलात हैं वो उन मुश्किलातों का हल चाहते हैं और वो मुश्किलातों का हल नई दिल्ली के साथ झगड़ा करके नहीं होगा। मेरा तो यही मशवरा होगा कि वो ना करें, सिर्फ इसलिए कि इन 5 को नॉमिनेट करके हुकूमत बदलेगी नहीं तो क्या फायदा। आप खामखा 5 लोगों को ऑपोजिशन में बैठने के लिए नॉमिनेट करेंगे और ये झगड़ा होगा क्योंकि हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ मुकदमा करना होगा। और एक जो रिश्ता हम बनाना चाहते हैं मरकज की हुकूमत के साथ, उसमें पहले दिन से तनाव जो है, तनाव का एक माहौल बनेगा। मेरी तो यही उनसे गुजारिश होगी कि ना करें, हुकूमत बनने दीजिए, हुकूमत को अपना मशवरा देने दीजिए और उस मशवरे के बुनियाद पे एलजी साहब जो है नॉमिनेट करें। मैं मानता अगर 19-20 का फर्क होता और इन 5 से जो है अचानक उनकी हुकूमत बन सकती थी तो ठीक है, फिर करते, फिर हम भी झगड़ते, वो भी झगड़ते, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता और फिर हम अदालत का फैसले का इंतजार करते। लेकिन इन 5 से कुछ नहीं बदलने वाला है। आजाद उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। इन 5 से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना है। खामखा अपनी बदनामी करेंगे जो मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। लेकिन आप ये मुझे ना इस बात का जाती तजुर्बा है। 2-2.5 महीने पहले, 5 महीने पहले जब बारामुल्ला के नतीजे आ रहे थे तो शुरू में मेरा भी एक लीड बन गया था, लेकिन आधे घंटे में वो लीड गायब हो गई और फिर वो मतलब नुकसान जो है वो बढ़ता गया। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना, 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहां हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूंगा। अब मैं 2 सीटों पे तो रह नहीं सकता, काश रहने की इजाजत होती मैं दोनों को पकड़ के रखता, लेकिन इजाजत नहीं है। 1 सीट को तो मुझे छोड़ना ही होगा, वहां बाय इलेक्शन होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा सीट, और मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। साथियों से मशवरा करूंगा और मशवरा करने के बाद जब फैसला होगा मैं आपको सुना दूंगा। एक आखिरी सवाल और सर, चीफ मिनिस्टर की शपथ कब लेते हैं? कौन? मैं नहीं ले रहा हूँ ना। फिलहाल इस तरह का फैसला लिया नहीं गया। आखिरकार ना ठीक है, ये चीजें जो है एक जमहूरी तरीके से होते हैं। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं कल ही पार्टी के सदर फारूक साहब से बात कर रहा था। हमने ये तय किया है आने वाला कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद अलायंस की मीटिंग होगी, अलायंस अपना लीडर तय करे, उसके बाद राजभवन जाके हम हुकूमत बनाने का दावा करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।